हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट फेलियर का फॉर्म फिल करके 2026 फरवरी में मेन एग्जाम्स के साथ बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको किन गलतियों से बचना है, किस तरीके की गलतियां कुछ बच्चों ने किया है जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिल कर दिया, इसको कैसे अवॉइड करना है, या जिन बच्चों की इस तरह की गलतियां हुई है उससे क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाला है। तो पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ ना हमने 101 मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप मैंने रखा है आप लोग के लिए। कुछ ही स्लॉट्स हमारे पास है, आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ से डोनविनर गूगल पे सर्च करेंगे, सिंपल डोनविनर सर्च करना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। गूगल पे जैसे आके डोनविनर सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहला वेबसाइट आता है, इसी पे आपको क्लिक करना। मेन वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, डोनविनर.in खुलेगा एंड इसके जस्ट नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने आप लोग के लिए बुकिंग के लिए एक लिंक दे रखा है, सीबीएसई प्राइवेट 2026, और यहाँ पे सीबीएसई बुक नाउ पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गूगल का हम लोगों ने बुकिंग के लिए आपके लिए स्केड्यूल बना रखा है। यहाँ पे कुछ 15 मिनट का हमने मीटिंग्स रखेंगे गूगल मीट पे। 101 मीट है, ये फॉर फ्री है, आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। ये 15 तारीख से स्टार्ट होगा और 19 तक जाएगा। 19 तक नहीं है, आई गेस 23 तक जा रहा है। हाँ, बीच में सैटरडे संडे को ऑफ है, बाकी आपका फिर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अपना जो भी स्लॉट है जितनी जल्दी बुक करेंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए हमसे 101 कनेक्ट करने के लिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं स्लॉट्स तो कैंसिल करके वापस से चेंज कर सकते हैं, जिससे दूसरे के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके बुकिंग की जो डायरेक्ट लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से बुक कर सकते हैं। जो भी डाउट्स आप करेंगे वो मेरे से आप डायरेक्टली गूगल मीट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे जो एक्चुअल वीडियो है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मेरे को बताना था आप लोग को यहीं पे, मैं वो भी बता दूं। इनकेस अगर आप फोकस और सफलता बैच में जाना चाहेंगे तो यहीं पे आपको सीबीएसई प्राइवेट का भी ऑप्शन मिलता है। तो सीबीएसई प्राइवेट पे क्लिक करके आपको जो है फोकस और सर्किल बैच का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे आके, तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ये फोकस का है और यहाँ से सर्किल का है, ठीक है। ओके, डन। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। जो एक्चुअल आप लोग की गलतियां हैं वो देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया। हमने पिछले 24 आवर्स के कमेंट्स उठाए और उसको एनालिसिस करने के बाद से हमें लगा कि आप लोग के बीच में लाना चाहिए। एक एक बच्चे के रिप्लाई करेंगे तो वो उस बच्चे की शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन अगर ऐसे वीडियो शूट हो जाता है ना तो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले जो गलती स्टूडेंट्स को लगता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे है, भैया मैंने फोटो अपलोड की और सिग्नेचर्स भी, फोटो भी मैंने 50 KB लिखा था और सिग्नेचर पे भी 10 KB, लेकिन जब फी पेमेंट की तो देख रहा हूँ सिग्नेचर वाले जगह पे फोटो अपलोड है और फी पेमेंट हो गया है। क्या जब फॉर्म आए तो इसके एडिट कर सकता हूँ? मैं ज़्यादा अच्छे समझ नहीं पाया, ये बहुत फास्ट या वैसे नहीं होता कि वो उस फैमिली करते हुए किए हैं। तो आपका जो ये फॉर्म है, अगर देखो इसमें हुआ क्या सिनेरियो, जैसे होता क्या है कि फॉर्म्स में आपको ऊपर रहना चाहिए फोटो एंड नीचे होना चाहिए सिग्नेचर, बट इन्होंने कुछ ऐसी गलती की है कि जहाँ पे फोटो है वहाँ पे इन्होंने साइन अपलोड कर दिया है गलती से। पेमेंट करने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं रहता है। इसीलिए मैंने पहले से ही आप लोग को बताता था कि ये गलतियां बच्चे बहुत ज्यादा कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका साइन चला गया और इधर फोटो। तो इस केस में देखो, रिजेक्शन पिछली बार जो था नहीं हुआ था फॉर्म्स का, आपका भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बट इसको आप चाहें तो रीजनल ऑफिस से जाके सुधरवा पहले सकते हैं, जिससे कि इन केस कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस ना लेना पड़े, ठीक है। रीजनल ऑफिस जो आपका होगा वो गूगल पे सर्च करेंगे, आपके स्टेट वाइज रीजनल ऑफिस होते हैं, उस पे जाके आपका कोई भी इश्यूज है वो रिजॉल्व कर देते हैं। बट ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। दूसरा चीज है, सर अगर सबमिट करने के बाद कुछ एडिट करना हो तो सबमिट करने के बाद से आपको एडिट करने का ऑप्शन सीबीएसई नहीं देता। एक बार फाइनल तो फाइनल, अगर कुछ एडिट करना है तो आपको रीजनल ऑफिस अप्रोच करना पड़ेगा, वो लोग को एक लेटर लिख के देना पड़ता है, देन वहां से रिक्वेस्ट जाती है हेडक्वार्टर, फिर चेंजेस होके आते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद से एक क्वेश्चन था, सर मैंने फॉर्म जमा कर दिया पर आपका वीडियो ये वाला बाद में देखा, मैंने अपनी फोटो के नीचे डेट नहीं डाली है और वो फोटो कब ली गई है, क्या वो कोई बिग इशू है, प्लीज रिप्लाई। ये कोई बिग इशू नहीं है। जैसे अगर आपने फोटो वाला जो हमने बताया था कि फोटो के नीचे जो है डेट ऑफ फोटोज होना चाहिए था, डीओपी आपका होना चाहिए था, बट अगर आपने नहीं लिया था, ऐसे भी अपलोड कर दिया तब भी चलेगा, वो रिजेक्शन का कोई कारण नहीं है, उस पर नहीं होगा रिजेक्शन, ठीक है। उसके बाद से एक क्वेश्चन आता है, सर आई मिस्टेकनली फिल द फॉर्म इन फेलियर कैटेगरी, व्हाट शुड आई डू, आई वांट
आई वांट फिल इन कंपार्टमेंट कैटेगरी बट डिडंट पे मनी नाउ, बट द कोड इज जनरेटेड। ओके, अगर आपने जो है एप्लीकेशन कोड आपका जनरेट हो गया, मतलब एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और आपने फेलियर में अप्लाई कर दिया बट आपको कंपार्टमेंट में एग्जाम देना था, तो अब इसे चेंज करने का कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। आपको इसके लिए रीजनल ऑफिस पे ही अप्रोच करना पड़ेगा या उनके हेल्पलाइन नंबर पे, वहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने सब्जेक्ट फिलिंग में एक ही सब्जेक्ट डाला है इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन अब मुझे 2 देने हैं। मैंने फी नहीं भरी है, लेकिन फिर भी फॉर्म अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली फॉर्म अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता और आपको अब एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको 2 का देना चाहते हैं तो इस फॉर्म को डिलीट कराना पड़ेगा रीजनल ऑफिस से कनेक्ट करके, एंड वापस से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो एक्चुअल में वर्क किया है पिछले साल, और वो चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सर मैंने सेंटर नंबर अपने फर्स्ट एडमिट कार्ड का डाल दिया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? सर प्लीज रिप्लाई। सेंटर नंबर अपने फर्स्ट एडमिट कार्ड का डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कंपार्टमेंट देते हैं या फर्स्ट मेन एग्जाम्स होता है, उनके सेंटर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सेंटर कोड अलग रहते हैं, लेकिन फर्स्ट एडमिट कार्ड का ही तो यूज करना था, इसमें गलती तो है ही नहीं आपका। मेन एग्जाम्स का यूज करना था, जैसे कंपार्टमेंट हो या सेकंड टाइम ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, वो सब यूज नहीं करना था, तो आपका तो सही है वैसे भी। ओके, आदर्श पूछ रहे सर मेरा DOP 10/12/2024 हो गया है और गलती से वही अपलोड हो गया। अच्छा, अगर आपने जैसे आपने DOP जैसे डालना था तो आप लोगों ने गलती से डाल दिया है 2024, जो कि होना चाहिए एटलीस्ट 2025 और लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। तो इस केस में कोई ज़्यादा डायरेक्टली दिक्कत तो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जब वो कह रहे हैं कि 6 महीने एंड तक का होना चाहिए और जब DOP ले रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए। ये तो बहुत ही नॉन इश्यूज हैं जो आपको विजिबल है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, बट अगर हो भी गया तो अब आपको परेशान नहीं होना। इन केस अगर आपको थोड़ा सा वरी फील कर रहे हैं तो आप CBSE को मेल कर सकते हैं, बाकी इस पे रिजेक्शन वगैरह का कोई चांस नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस चीज़ का वो रखना है। बाकी मुझे लगता है इसी तरीके की क्वेरीज सबसे ज़्यादा था। अगर आपके पिन कोड वगैरह गलत है, एड्रेस गलत है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो तो मार्कशीट आने के टाइम पे वो खुद ही आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गलती रहती है तो। ठीक है, तो इतना इशू नहीं है कोई चीज़ का। तो कोई गलती आपसे हुई है या किसी तरीके क्वेरी से फॉर्म को लेके, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। होप इन आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।